आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। बाहसियत कौम हम इसका मुकाबला करेंगे। डॉक्टर जयशंकर एक खिताब कर रहे थे, आई थिंक ही वाज इन दुबई, और वहाँ पे उन्होंने कहा, भारत के बारे में कहा जी कि भारत एक ब्रांड का नाम है। भारत जो है वो अपना वो बताएगा कि इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होगी। भारत जो है वो दुनिया को ये नहीं अपने बारे दुनिया को एक्सप्लेन नहीं करने देगा, हम खुद एक्सप्लेन करेंगे हम क्या हैं। भारत एक इकोनॉमिक मॉडल देगा, भारत जो है एक पॉलिटिकल मॉडल देगा। टीमा साहब, मैं काफी हद तक जो है वो डॉक्टर जयशंकर की बातों से एग्री करूंगा। उसकी वजह ये है, आप देखें जरा, मैं आज अमेरिका में बैठ के बताता हूँ बात कि आज कि वॉशिंगटन डीसी जो कि इस वक्त दुनिया का अभी तक जो है जिस तरह का भी है कमजोर है, लेकिन दुनिया का कैपिटल समझा जाता है। यहां पे भारत क्या है, आपसे मैं पूछना चाहूंगा इस वक्त, अगर भारत की मिसाल दी जाए, भारत के खाने डिशेस, हर दूसरे शहर के अंदर, हर दूसरी सड़क के ऊपर एक इंडियन रेस्टोरेंट। आप नेटफ्लिक्स पे देख लें कि बॉलीवुड की कितनी मूवीज चल रही हैं जो इंग्लिश में डब हो चुकी। आप देखें किस तरीके से इंडियन म्यूजिक को सुना जाता है, किस तरीके से भारतीय शादियां जिस तरीके से बाहर हो रही हैं, जिस तरीके से मेगा प्रोग्राम होते हैं बाहर उनके। फिर आप इंडियन डायस्पोरा का इन्फ्लुएंस देखें हर बड़े कंट्री के अंदर। अब आप जो एक नया ट्रेंड बन चुका है कि अब मुल्कों के हेड जो है वो सेकंड जनरेशन इंडियन है। तो ये वाकई मैं उनसे एग्री करूंगा कि भारत इज अ ब्रांड, और ये भारत ब्रांड था, पहले भी था। मैं इसकी बात ये करूंगा कि जो मजीद मैं भारत के अपने सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री पढ़ता हूं तो नजर आता है कि हाउ सिविलाइज दे वर। मैं जो टेक्सला यूनिवर्सिटी के अंदर 2000 स्टूडेंट्स थे एट द टाइम व्हेन अलेक्जेंडर अटैक्ड दैट रीजन। 2000 टीचर्स उस यूनिवर्सिटी में होना आप मामूली समझते हैं चीज उसको। और फिर ये हिस्ट्री बताती है कि वहां पे जब आर्यंस आए थे तो वेद की किताबें उनके साथ थी। 150 एडी की बात कर, तो ब्रांड तो था, पहले भी था। अब खैर मैं समझता हूं कि उनको एक चांस मिला है, लेकिन उसका सीक्रेट सिर्फ तालीम है। तालीम के साथ उनकी इस वक्त अगर मुझसे पूछा जाए ये क्वेश्चन कि भारत की तरक्की का सीक्रेट क्या है, तो सिर्फ वाहिद एक ही सीक्रेट है कि उनकी यूथ जो है इज एजुकेटेड यूथ। वो जहां भी जाती है वो टेक्नोक्रेट बन के जाती है, वो डिग्गियों में नहीं फंस के जाते, वो किश्तियों में डूबते नहीं जाते, और जाते हैं वहां पे और एक हेल्दी डायस्पोरा बनते हैं। और उसके ऊपर दैट इज द फ्रूट इंडिया इज एंजॉयिंग टुडे, दैट इज व्हाट इट इज। और उसकी बुनियादें, मैं हमेशा जिस इंस्टीट्यूशन का सबसे बड़ा मैं मुरीद हूं, फैन हूं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। MIT में एडमिशन मिलना आसान है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन मिलना मुश्किल है। और मैंने वहां के ग्रेजुएट्स की मैं ग्रोथ देखता हूं, यहां वॉशिंगटन डीसी में को देखता हूं। आपको सोचना होगा कि अजय बंगा पाकिस्तान में, दूसरी दुनिया में क्यों नहीं पैदा हो रहा। ये सबसे बड़ा आंसर इसी चीज का है कि उनकी यूथ जो है उसकी एपेटाइट है तरक्की की, और दूसरा वो तालीम से दे आर लोडेड विद एजुकेशन ऑफ मैथ, एजुकेशन ऑफ इंग्लिश। आज आप जिस मुल्क में इस वक्त चीमा साहब बैठे हैं, इंग्लिश में ट्वीट करें तो मेरा ख्याल है 99.9% पाकिस्तानी उसको पढ़ना पसंद ही नहीं करेंगे। पता ही नहीं है कि शायद है, वो पता ही नहीं। मेरा मुर्शद इमरान खान ऑक्सफोर्ड में पढ़े है, वो भी उर्दू में ट्वीट करता है। उसको पता है कि मेरी जो नीचे जिहादी जो मैं तैयार करके आया हूं, ये लौंडे लपाड़े जो अन्य हुए पे अखा, तो वो तो पढ़ने की सलाहियत ही नहीं रखते। तरक्की किस तरह करेंगे आप? तरक्की, आप तो नाराज है ना तरक्की से, तुसी ते बिल्कुल मुंह ही परा कर ले। तुसी कहे यार हमें जरूरत नहीं। 7वीं सदी का आप चाहते हैं 7वीं सदी में वापस जाना। आप पता नहीं क्या बात है, अब्बासियत दौर में जाना चाहते हैं। आपके पता नहीं, आई हैव नो क्लू अबाउट इट कि व्हाट आर योर प्लान्स। वो इलामा इकबाल, मैं खुश हूं कि पाकिस्तान बनने से पहले फौत हो गया। इलामा इकबाल ने कहा था, इस मर्दे नादा पे कलामे नरमो नाजुक बेअसर। उन्हें क्या फुल दी पत्ती ना हीरे दे जिगर कट टोटे दो हो सकते ने, ਉਹਦੇ खोते दे अगे किताबां रखियां, उन्हें कोदे कख नहीं। बेचारा फौत हो गया 1930 में। बहुत अच्छा हुआ है इलामा इकबाल साहब, तुसी बड़े अच्छे रहे हो। ये नहीं वेख्या तुसी, ये ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ हैं। ये साडे तो पूछो ये की इस कौम ना होने लगा। उत्ते ਜਿਹੜੇ बैठे ने वो सारे डुअल सिटीजन। मुझसे आज किसी ने पूछा, उसने कहा जी वजह क्या है हमारी एजुकेशन पॉलिसी। मैं क्या, एजुकेशन की पॉलिसी बनाने वालों के सबके बच्चे तो लंदन में है, वो क्यों बुलाएंगे पॉलिसी आपकी? भाई
Why should they make the policy in Pakistan to teach you math or English or anything else? Reason, because उनके बच्चे तो बाहर बैठे, वो तो चाहते हैं कि आप जिहादी बने, आप वो तो चाहते हैं आप गारों में रहें, आप IMF के कर्जे वो एंजॉय करें, आप किस्तें आप दें, वो तो चाहते हैं, उनका तो प्लान है ये। लेकिन चीमा साहब दर हकीकत ये आज बिल्कुल मैं उनकी बात से एग्री करूंगा। और तरक्की देखें, 7.8% तरक्की, मोर देन 600 बिलियन उनके जो है वो बाहर पड़ा है इस वक्त, जो फॉरेन एसेट्स उनके। आप देखें कि आगे दुनिया में मैं समझता हूं कुछ चीमा साहब चीज बचनी ही नहीं जो भारत में नहीं बन रही, जो भारत बना के देगा। दुनिया की फार्मेसी वो बन गया, दुनिया का डिफेंस हर चीज वो बनाएगा, तेजाज को वो सारे, अफ्रीका को असला सारा वो बेच रहे हैं। जहां जहां गैप आ रहे हैं भारत इज फिलिंग इट अप। हूं हमेशा मैं पाकिस्तान के हवाले से भी कहूंगा, खैर मेरे तो हर कौम जो है वो सोई पड़ी है लस्सी पीकर, लेकिन बांग्लादेश की तरक्की का सीक्रेट सिर्फ यही था कि उन्होंने औरतों को वहां एंगेज किया स्वेट शॉप्स में। उन्होंने कॉटन का कोटा अमेरिका से लिया और उसके बाद उन्होंने जो स्वेट शॉप्स बनाई उन्होंने औरतों को एंगेज किया। और डॉक्टर यूनुस ने जिस तरीके से वहां माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो सारा किया उन्होंने, माइक्रो फाइनेंसिंग माइक्रो, तो वो रिमार्केबल है। मैं बताना, आपके जितने आईवी लीग के बच्चे हैं उनको पता सब है, सब पता है उनको कि डॉक्टर यूनुस कौन है, उन्हें पता है प्राइम मिनिस्टर जो ली है सिंगापुर का, उसने क्या क्या किया पता है उनको। इन्होंने थीसिस भी हो सकता लिखे हो इन चीजों के ऊपर, लेकिन शर्म हमको मगर नहीं आती, फिर वो उसका तो हल नहीं ना कोई। एक इंफीरियर डीएनए का कोई हल नहीं है चीमा साहब। अगर आपके विल नहीं मौजूद, नेशनलिज्म नहीं है, इस्लाम करते हैं, उसका मतलब पता नहीं है, तो फिर कौमें किस तरह बनेंगी? कौमें इस तरह थोड़ी बनती। कौमें तो कुर्बानियां मांगती हैं, कुर्बानियां। आप इस मैंने आपको बताया, हर बच्चा पैदा होता है, पता नहीं उसके ब्रिटिश उसको पता नहीं कितों गुड़ती लभ जंदी गोरे की छड़ गए उत्थे बीमारी जेड़ा जमदा कहंदा लंदन तो थले तो रहिंदे ही नहीं ना, करे की पता कहंदे प्रॉपर्टी कहंदे लंदन कहंदा जी 2 कोठियां बन जान बच्चे दी बड़ी गल। इसी के चक्कर में आप चीमा साहब नहीं निकल रहे, आप इसी की वजह से। और डॉक्टर जयशंकर साहब ने बिल्कुल सही कहा, इस वक्त चीमा साहब ट्रेंड है, कल एक मैं प्रोग्राम पता देखा है कि स्टूडेंट इस वक्त जो है वो बाहर उन्होंने एप्लीकेशन देनी छोड़ दी है। कल एक ट्रेंड आया है कि सबसे ज्यादा कनाडा के स्टूडेंट जो भारतीय जाते थे, वो भी मैं खैर ज्यादातर हमारे सरदार पंजाबी स्टूडेंट जाते थे, वो भी भेड़ चाल चलते हैं जिस तरह हम चलते हैं पंजाबी, लेकिन उन्होंने भी जाना छोड़ दिया है कनाडा, उनकी एप्लीकेशन कम हुई। यूके जाना छोड़ रहे हैं वो, और जाना उनको नहीं जाना चाहिए। भारत के अंदर अपॉर्चुनिटीज भी हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी है, 1300 यूनिवर्सिटी है वहां पे, तो उनको मेरे ख्याल में फ्यूचर मैं जो प्रेडिक्ट कर रहा हूं चीमा साहब, आप यकीन करें द फ्यूचर इसी जिस डगर पे इंडिया इस वक्त चल रहा है, द नेक्स्ट सेंचुरी इज इंडिया सेंचुरी, आई एम टेलिंग यू। मैं जो एक डायनेस्टीज में पहले पढ़ता रहा हूं, गुप्ता सिविलाइजेशन, अशोका सिविलाइजेशन, सारी मुझे वो दोबारा रिवाइव होती नजर आ रही है भारत की शक्ल में। उसकी वजह यह है कि अमेरिका और दूसरी सुपर पावर्स इन डिक्लाइन, लीडरशिप इन डिक्लाइन, कोलिशन गवर्नमेंट्स बन रही हैं, डेमोक्रेसी फेल हो रही है, सिस्टम्स काम नहीं कर रहे हैं वहां पे, और जितनी नेशनलिस्ट मूवमेंट थी सारी खत्म हो चुकी। वहां जो मोदी साहब जिस तरीके से वो चला रहे हैं सारा कुछ, और जिस तरीके से उनको रिजल्ट ओरिएंटेड टीम है उनकी सारी, अमेजिंग। तो अगर ये इनको 10-20 साल और मिले इस तरह मोदी साहब को, इस टीम को, तो मेरे ख्याल में दे विल बी सो स्ट्रॉन्ग, सो बिग, दे विल क्रॉस ऑल द इकोनॉमीज। 5वें पे आ चुके हैं मोदी साहब, तीसरे की बात कर रहे हैं, तीसरे नंबर पे दुनिया में। बहुत बड़ी अचीवमेंट, बहुत बड़ी अचीवमेंट।